अगला है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां। क्या है? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां, तो इसमें सबसे पहले है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है यह अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र के आधार पर अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है यह बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। अमेजन बेसिन में विश्व की सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। अमेजन वर्षावन, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? अमेजन वर्षावन कहा जाता है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे सेलवास भी कहा जाता है। अमेजन वर्षावन को सेलवास भी कहा जाता है और पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अमेजन नदी। इसमें पहला पॉइंट क्या है? यह अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला पॉइंट है अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाया जाता है। सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। जिन्हें अमेजन वर्षावन कहा जाता है। अमेजन वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अमेजन वर्षावन को सेलवास कहा जाता है। अमेजन वर्षावन को सेलवास कहा जाता है। और पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ये है अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इन्हें अमेजन वर्षावन कहा जाता है। ठीक है, अमेजन वर्षावन को सेलवास कहा जाता है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन नदी के मुहाने पर एक नदी द्वीप है, इसे मराजो द्वीप के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अमेजन नदी के मुहाने पर नोट करते चलिए, नदी द्वीप है जिसका नाम है मोराजो, जिसका नाम है मराजो द्वीप। मराजो द्वीप है। ठीक है, और मराजो द्वीप जो है, मराजो द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? मराजो द्वीप। तो यहाँ तक है अमेजन नदी को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है ओरेनिको नदी। कौन सी है? ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी जो है यह गिनी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गिनी के पठार से निकलती है और इसे वेनेजुएला की प्रमुख नदी कहा जाता है। ओरेनिको नदी की सहायक नदी का नाम है कैरू या कुरू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओरेनिको नदी। इसमें पहला पॉइंट है गिनी के पठार से निकलती है। यह गिनी के पठार से निकलती है। गिनी के पठार से निकलती है। अगला पॉइंट है इसे वेनेजुएला की प्रमुख नदी कहा जाता है। इसे वेनेजुएला की प्रमुख नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट है सहायक नदी। सहायक नदी है कैरू या कुरू। क्या है? कैरू या कुरू भी कहा जाता है, कुरू नदी। ठीक है, अगला है एंजल जलप्रपात जो है यह कैरू नदी पर बना है। जो ओरेनिको नदी की सहायक नदी है कैरू या कुरू नदी, वहां पर क्या है? एंजल जलप्रपात बना है। और कहां पर बना है? वेनेजुएला में। ठीक है, एंजल जलप्रपात कैरू नदी पर बना है। और कहां पर बना है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में बना है। ठीक, और एंजल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो यह है ओरेनिको नदी। यह गिनी के पठार से निकलती है। इसे वेनेजुएला की प्रमुख नदी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है कैरू या कुरू। ठीक है, एंजल जलप्रपात कैरू नदी पर बना है। कहां पर? वेनेजुएला में। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगली है मैग्डेलिना नदी। क्या है? तीसरी मैग्डेलिना नदी। मैग्डेलिना नदी जो है यह कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी है। कहाँ की? कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, मैग्डेलिना नदी जो है कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी है। तो यह है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है त्रियाब। त्रियाब किसे कहा जाता है? तो त्रियाब जो है 3 नदी क्षेत्र को त्रियाब कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी है? पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी। पराग्वे नदी कहाँ पर है? पराग्वे में है। पराना नदी है ब्राजील में और उरुग्वे नदी है उरुग्वे में। ठीक है, इन 3 नदी क्षेत्र को त्रियाब कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं 3 नदी क्षेत्र को जहां पर त्रियाब है उसे ही उस त्रियाब को क्या कहा जाता है? ला प्लाट का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। अगला है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। इसमें सबसे पहले है टिटिकाका झील। पहली कौन सी है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील है और यह कहां पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। ठीक है, यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। यह पेरू और बोलीविया बोलीविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील जो है यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। यह विश्व की
सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य का मतलब क्या होता है, जहां पर नाव चलती हो। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील जानते हैं, ज्वालामुखी के मुख को, जब ज्वालामुखी का मुख जो है एक झील के आकार का, कड़ाह के आकार का हो जाता है और बरसात का पानी उसमें भर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। ठीक है, यह एक क्रेटर झील है। टिटिकाका झील जो है एक क्रेटर झील है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। अगला है मरकैबो झील। दूसरा है मरकैबो झील। अगला है मरकैबो झील। यह झील वेनेजुएला में है। यह झील वेनेजुएला में है। और यह पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झील है टिटिकाका झील। यह पेरू बोलीविया की सीमा पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है और यह एक क्रेटर झील है। ठीक है, मरकैबो झील, यह झील वेनेजुएला में है और यह पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। इसमें सबसे पहला है गिनी का पठार। क्या है, गिनी का पठार है। यह 3 देशों में फैला है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। 3 देशों में फैला है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। और गुयाना 3 देशों में फैला है। गिनी का पठार जो है 3 देशों में फैला है। कौन कौन से, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। ठीक है, अगला है बोलीविया का पठार। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है ब्राजील का पठार। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। क्या है, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। इस पठार में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इस पठार में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, यह गिनी का पठार, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना 3 देशों में फैला है। बोलीविया पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। बोलीविया पठार जो है यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ब्राजील का पठार यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है और इस पठार में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला है पेंटागोनिया पठार।
क्या है? पेंटागोनिया पठार। यह है अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। तो ये तो है पठार। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, देखो। बोलीविया की राजधानी है लापाज, जिसे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की राजधानी है लापाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। कौन सी है? लापाज है। और इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। क्या है? इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो, क्विटो है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है क्विटो, और सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। ठीक है, तो ये है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। और दो राजधानियां हैं जो विश्व की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी भी है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।